नमस्कार साथियों, भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर दिन नई बहस होती है। हर दिन अखबार में एक नया केस सामने आता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब रुकेगा। आखिर क्यों रेप केस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ कानून मजबूत करने से समस्या हल हो जाएगी या हमें समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार हर 16 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है। 2022 में लगभग 30,000 रेप केस दर्ज हुए, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि असली आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। बड़ी समस्या ये है कि 70% मामलों में पीड़िता न्याय तक नहीं पहुंच पाती। अब आपका सवाल है कि आखिर इतना ज्यादा रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं। पहला, कमजोर कानून और धीमी न्याय प्रणाली। कई मामलों में रेपिस्ट सालों तक बिना सजा के घूमते रहते हैं। लंबी कानूनी प्रक्रिया से पीड़िता न्याय पाने में हताश हो जाती है। दूसरा, महिलाओं को कमजोर समझने की मानसिकता। पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता को गलत नज़र से देखा जाता है। तीसरा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और पोर्नोग्राफी। कई मामलों में देखा गया है कि अपराधी पोर्न वीडियो देखकर यानी कि अश्लील वीडियो देखकर अपराध को अंजाम देता है। ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट भी बड़ी समस्या बन चुके हैं। चौथा, पीड़िता को दोष देना। जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हमारी समाज उसे ही दोष ठहराने लगता है। कपड़े सही नहीं पहनी थी, इतनी रात को बाहर क्यों गई। यह समस्या सिर्फ कानून की नहीं, मानसिकता की भी है। इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। कई परिवार वाले अपनी बेटियों को शिक्षा और नौकरी के लिए बाहर भेजने से डरते हैं। यहाँ तक अब लड़कियाँ रात में अकेले निकलने से कतराने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देश के रूप में देखा जाने लगा है। जब अपराधी बच जाते हैं तो ये समाज में संदेश देता है कि कुछ भी कर लो, सजा नहीं मिलेगी। क्या सरकार कुछ कर रही है। पहला, निर्भया केस के बाद सख्त कानून बने, फांसी की सजा तक प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बावजूद अपराध नहीं रुके। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, लेकिन अब भी कई मामलों में न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। तीसरा, महिला सुरक्षा के लिए योजनाएं बने, निर्भया फंड बनाया गया, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब इसका समाधान क्या हो सकते हैं। पहला, रेप मामलों की सुनवाई 6 महीने में पूरी होनी चाहिए। दूसरा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए। तीसरा, माता पिता को अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। चौथा, स्कूल में सेक्स एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी को अनिवार्य करना चाहिए। पांचवा, हर पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। छठा, महिला पीड़िता की बात को पुलिस प्रशासन को ध्यान से सुननी चाहिए। सातवां, महिलाओं को स्कूल और कॉलेज में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य करना चाहिए। आठवां, पीड़िता को दोष देने की जगह अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हर लड़की की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर समाज अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा तो कोई भी कानून इसे नहीं रोक पाएगा। अब समय आ गया है कि हमें रेप के खिलाफ सिर्फ गुस्सा ना दिखाए, बल्कि समाज में असली बदलाव लाए। हर बार जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हम सिर्फ गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन क्या यही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित रहे तो हमें सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठना होगा, हमें भी कुछ करना होगा। हमारी भी कुछ कर्तव्य होती है, हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है। चलिए आज संकल्प ले कि हम अपनी बेटियों को डर में नहीं, आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाएंगे। दूसरा, अपने बेटों को सिखाएंगे कि असली मर्द वही होता है जो महिलाओं को सम्मान करे। तीसरा, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें। याद रखें, बदलाव सरकार नहीं, हम लाएंगे।